श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 108 अध्याय दूसरा और श्लोक क्रमांक 65। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन को स्थित प्रज्ञ महात्मा कैसे चलता है इस विषय में बता रहे हैं। पिछले श्लोक में प्रसाद बताया था भगवान ने, चित्त का प्रसाद। अब उस चित्त के प्रसाद का इस स्थितप्रज्ञ व्यक्ति को क्या फल मिलता है उसको अब इस 65वें श्लोक में कहते हैं। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्यशो बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अन्वयार्थ, प्रसादे अस्य सर्वदुःखानां हानिः उपजायते। भगवान कहते हैं कि प्रसन्नता को प्राप्त होने पर इस स्थितप्रज्ञ महात्मा के समस्त दुखों का अभाव हो जाता है। ही प्रसन्न चेतसः बुद्धि आशु पर्यवतिष्ठते। और ऐसे प्रसन्न चित्त वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही परमात्मा में स्थिर हो जाती है। आइए अब इस पर हम लोग यथामति चिंतन करते हैं। प्रसादे अस्य सर्व दुःखानां हानिः उपजायते। प्रसन्नता को प्राप्त होने पर इस स्थित प्रज्ञ महात्मा के समस्त दुखों का अभाव हो जाता है, माने इसके पास कोई दुख आता ही नहीं है। अंतःकरण शुद्ध हो तो सब दुखों का नाश हो जाता है। अंतःकरण तो मूलतः शुद्ध ही होता है, किंतु उस पर जो काई चढ़ी है ना, उसे निकालना पड़ता है। राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जो ये है ना, इसको ही काई कहते हैं। साधक को चाहिए कि सर्वप्रथम वह उस काई को साफ करें। काई माने राग द्वेष के रहते अंतःकरण शुद्धि का विचार करना व्यर्थ है। वह तो जन्मजात शुद्ध ही है, किंतु विषयासक्ति के कारण उस पर जन्म जन्मांतरों के मलिन संस्कार पड़े हुए हैं। अब इनसे अंतःकरण को मुक्त करना होगा। अंतःकरण कभी अशुद्ध नहीं होता। जैसे दीपक पर रखी कांच मूलतः शुद्ध ही होती है, लेकिन कालांतर में उस पर काई चढ़ जाती है, धुआं चढ़ जाता है। वह कांच उस दीपक के समीप है, अंतर ज्योति के समीप है। उस ज्योत को यह पारदर्शक कांच बाहर ले जाती है। ये जो कांच है ना, यह मात्र माध्यम है। अब यह कांच जितना अधिक स्वच्छ निर्मल होगा, प्रकाश उतना ही शुद्ध रूप से बाहर आएगा। यही कांच अंतःकरण है, बाहर के प्रकाश का। अब ज्योत का प्रकाश जैसे जैसे बाहर जाएगा, वैसे वैसे अंधकार मलिन होते जाएगा।
यह धूल के कण, धुएं के कण उसके लिए प्रतिबंधक हो जाते हैं। उस ज्योत से साधक जितना दूर होवे उतना अंधकार उसे घेर लेता है, और जितना उस ज्योत के नजदीक आवे उतना ही आत्मरस से, आत्मानंद से, आत्म शांति से, आत्म प्रकाश से, आत्म प्रसाद से वह भर जाता है। अंधकार में दुख है और प्रकाश में सुख है। ज्ञानोबा ने कहा, साधक स्वयं से जितना नजदीक आता है उतना ही आनंद से भर जाता है और संसार के दुखों को भूल जाता है। जैसा अमृताचा निर्झरू प्रसादे जयाचा जठरू, तया क्षुधे तृषेचा अडदरू कहीच नाही। जिसके हृदय में अमृत का झरना निर्झरित हुआ हो, भला उसे भूख प्यास कैसे पीड़ित करेगी। वैसे ही जिसके हृदय से सतत आत्मरस प्रसूत होवे, वहीं पर दुख नाम की काई वस्तु नहीं होती। दुख नाम की जो काई है ना, वो रहती नहीं है, वो हट जाती है। वही तो अखंडिक रस आनंद है, वही तो परम शांति की धारा बह रही है। गीता जी के सिद्धांत से आत्म ज्योति का प्रथम आवरण है अंतःकरण, फिर है बुद्धि, तत्पश्चात उसका स्टोर रूम है स्मृति। स्मृति बहुत बड़ा संग्रहालय है। इसके बाद आता है मोह, उसको बढ़ाने वाला है क्रोध। इस क्रोध की जन्मदात्री है कामना, और कामना का गर्भ है विषयों का ध्यान, और विषयों के चिंतन का मुख्य हेतु है स्वयं में अतृप्ति। जो स्वयं में ही रमता है, स्वयं को यथार्थ जानता है, जिसे स्वयं के आनंद का पूर्णतः बोध है, वह अन्य वस्तु के पास, दूसरों के पास आनंद की भीख मांगने के लिए कभी नहीं जा सकता। स्वयं के पास पहुंचने का मार्ग प्रभु ने पीछे बताया ही है। क्या कहा था? तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासीत मत्पर, 61वें श्लोक में कहा था। परमात्मा प्रसन्न होता है तब वह मात्र बुद्धि देता है और शुद्ध अंतःकरण में परमात्मा के नजदीक पहुंचा देती है। ददामि बुद्धि योगम तम, ऐसा भगवान ने कहा है। अंतःकरण दर्पण है, उसमें हमको स्वयं को देखना है। भगवान कहते हैं, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावही निज सहज स्वरूपा। निर्मल अंतःकरण वाला भक्त ही मुझे प्राप्त कर सकता है। यह जो कपट छल जो है ना, यह बुद्धि के कोषागार का वैशिष्ट्य है। यह बुद्धि आत्मा के सन्मुख होते ही आत्मा की दिशा में दौड़ने लगती है और स्वयं को जानकर स्वयं में विलीन हो जाती है और अतीत कोषागार की तरफ लौटती है। ध्यान रखना, स्मृति की तरफ लौटती है ना, तो घोर अंधकार अज्ञान में फंस जाती है और अनंतानंत दुखों की जन्मदात्री बनती है। किंतु जो साधक है, कर्म योगानुष्ठान से जो ये कदम कदम आत्म सन्मुख होने की चेष्टा में है, उनकी बुद्धि शनै शनै शुद्धांतःकरण को भी पार कर आत्मा में प्रतिष्ठित माने स्थिर हो जाती है। वह आत्मा में विलीन हो जाती है। ही प्रसन्न चेतसः बुद्धि आशु पर्यवतिष्ठते। भगवान कहते हैं, अर्जुन, ऐसे प्रसन्न चित्त वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही परमात्मा में ही स्थिर हो जाती है। आत्मा की यात्रा पर निकली हुई प्रज्ञा
शीघ्र ही आत्मा को प्राप्त होकर आत्म स्वरूप में शीघ्र ही स्थिर हो जाएगी, अचल हो जाती है, निश्चल हो जाती है। फिर उसमें विकारों का कोई भी कंपन नहीं उठता। मावली लिखते हैं, जैसा निर्वातीचा दीपू सर्वथा नेने कंपू, तैसा स्थिर बुद्धि स्वस्वरूपु योग युक्तो। जैसे निर्वात स्थान पर रखे हुए दीपक की ज्योत निष्कंप रहती है, वैसे ही स्थिर बुद्धि पुरुष आत्मा में स्थिर हो जाते हैं। यह ऐसी जगह बैठ गया है अब कि वहां पर कोई भी विकार नहीं पहुंचता। इन विकारों की काली घटाएं शरीर निष्ठ पुरुष पर ही छा जाती है। आत्मनिष्ठ पुरुष को वह आच्छादित नहीं कर सकती, स्पर्श तक नहीं कर सकती, वहां टपकती ही नहीं हो। इसलिए जो स्थित प्रज्ञ महात्मा है ना, प्रसादम अधिगच्छति, वो उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। यही इसका तात्पर्य है। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महा।